नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हिंदू अध्ययन पर। मित्रों, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं UGC 102 कोड हिंदू अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी को यहाँ पर पढ़ाऊँगी। उसी के अनुसार मैं आज आप सभी के सामने इकाई फर्स्ट का प्रथम जो टॉपिक है वो लाई हूँ, हिंदू शब्दबोध, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं जीवन दृष्टिपरक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम भारत में किसी भी ज्ञान विज्ञान का जो मूल है उसका किसको मानते हैं, उसका स्रोत जो है उसको हम वेद को मानते हैं। कोई भी संकल्पना प्रमाण के रूप में वेद में ही ढूंढी जाती है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि क्या हिंदू अथवा हिंदू विषयक शब्दों का उल्लेख वेद में मिलता है? क्योंकि हिंदू ऐसा शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे कटाक्ष करते हैं कि ये जो शब्द है ये बहुत नवीन है या फिर ये शब्द हमें वेद में नहीं मिलता है। अब वेद को तो हम स्वतः प्रमाण मानते हैं, उनमें जो भी प्रमाण मिलता है उसको हम प्रमाण के तौर पर मानते हैं। तो प्रश्न अब यही उठता है कि हिंदू अथवा हिंदू विषयक शब्दों का उल्लेख मिलता है वेद में? तो इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में भी भिन्न भिन्न मत है। कुछ मानते हैं कि हाँ मिलता है, कुछ मानते हैं नहीं, ये संप्रत्यय नया है। कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदू शब्द भले ही सीधे सीधे अनुपलब्ध हो किंतु एक भौगोलिक तथा वंशावली के संप्रत्यय के रूप में वेद में उपस्थित मिलता है। तो मैं आज आप सभी लोग को बताऊंगी कि जो हिंदू शब्द है वो वाकई वेद में प्राप्त होता है, अगर होता है तो कहाँ है उसका प्रमाण, ठीक है, और अगर नहीं होता है तो हिंदू शब्द कैसे आया। तो देखते हैं कि जो हिंदू शब्द है, हम इस शब्द को ढूंढने के लिए वैदिक मनीषा की ओर जाते हैं तो पाते हैं कि कहीं पर इन शब्दों का उल्लेख देशवाचक और कहीं पर गुणवाचक के रूप में हुआ है। जैसे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसका उदाहरण देखा जा सकता है, जो मैंने सर्वप्रथम दिया है, कोट किया यहाँ पे, य ऋक्षादंग हसो मुचद्यो वार्यात सप्त सिंधुषु। तो यहाँ पे वेद में भी आया है सप्त सिंधुषु, यहाँ पे हिंदू शब्द नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, मतलब इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र, आप हमें विकट मानसिक पापों से मुक्त करते हैं। यही कारण है कि हम इस आर्य भूमि सप्त सिंधु देश में सुख और संपन्नता पूर्वक रह रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि दुष्ट और अनाचारी लोगों का वध करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, 4 वेद होते हैं, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो है, ये जो मंत्र आता है यह ऋक्षा दंग सोमुचद्यो वार्यात सप्त सिंधुषु, ये ऋग्वेद में आता है, ठीक है, जिसका अर्थ मैंने ऊपर बता दिया। और अथर्ववेद में इस तरह की बातें मिलती है, सप्त सिंधुषु ऐसा प्रयोग हमें मिलता है, ठीक है। सप्त सिंधु शब्द इन दोनों ग्रंथ में उपलब्ध है। जैसे ऋग्वेद में 5 अन्य स्थानों पर भी सप्त सिंधु आया है, ऋग्वेद में अगर देखते हैं तो। इसी प्रकार अथर्ववेद के चतुर्थ कांड के द्वितीय अनुवाक और छठे सूक्त का दूसरे मंत्र में आता है कि यावती द्यावा पृथ्वी वरिम्णा यावत सप्त सिंधवो वितष्ठिरे। यहाँ पर आया है सप्त सिंधवो वाचम विशस्य दूषणी तामितो निर्वादिशम। ये मंत्र का अर्थ ये है कि इस सप्त सिंधु देश के संपूर्ण विस्तार में तथा समस्त पृथ्वी और द्यौलोक में विषाक्त वाणी का अभाव हो, ठीक है, मतलब विष से रहित वाणी का अभाव, विष से रहित वाणी हो, विष से सहित वाणी का अभाव हो, ठीक है। इस प्रकार समस्त राष्ट्र को सप्त सिंधु कहा गया है, ऐसा ऋग्वेद और अथर्ववेद में आता है। तो देखिए, अब सीधे सीधे ये प्रश्न है कि जो सिंधु है ना, उसको हम हिंदू कैसे कहेंगे, ठीक है, या हिंदू शब्द के लिए ही सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, आगे हम जानते हैं। क्योंकि हमारे मन में तो ये प्रश्न उठता है कि सिंधु को हिंदू कैसे कह सकते हैं। तो जो संस्कृत का स वो प्राकृत भाषा में ह हो जाता है, ठीक है। जैसे हिंदू शब्द सिंधु का ही प्राकृत रूप है, ऐसा मानते हैं। वेद में निरुक्त के नियमानुसार सकार हकार के रूप में उच्चारित होता है, ठीक है। जैसे सरस्वती, सिंधु आदि को क्रमशः ह्रस्वती व हिंदू भी उच्चारित किया जाता है।
अतः सिंधव को हिंदवा भी उच्चारित करेंगे। ठीक है, यह निरुक्त का नियम है। इस प्रकार हिंदू शब्द वैदिक है और वह सिंधु का ही उच्चारित रूप है, ऐसा तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, पारसिक भाषा में तो सिंधु को हिंदू ही कहते हैं और सप्त सिंधु के लिए वहाँ हप्त हिंदू का प्रयोग आता है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भविष्य पुराण में भी प्रतिसर्ग पर्व के अध्याय 5 में 5 में हप्त हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है हमें। इस प्रकार देखते हैं तो प्राचीन बृहद भारत के विशाल क्षेत्र में सकार का हकार बोलने और लिखने की प्राचीन परंपरा रही है। इस प्रकार हिंदू शब्द वैदिक है और परम पवित्र है, इससे पता पड़ता है मूल शब्द में ही सभी शब्दों का इतिहास और संस्कृति रहती है। इसलिए हिंदू शब्द का भारत की समस्त संस्कृति से अभिन्न संबंध है। ठीक है, अब हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिपरक देखेंगे, क्योंकि इकाई 1 का है विषय हिंदू शब्दबोध, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं जीवन दृष्टिपरक। तो ऐतिहासिक में हम सर्वप्रथम तो हम वेदों को ही लेंगे, क्योंकि किसी भी प्रमाण को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वेदों में प्रमाण ढूंढते हैं। तो हम पहले वेदों का ही लेंगे, जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि वहाँ पे जो सिंधु शब्द प्रयोग हुआ है उससे हम हिंदू का ग्रहण कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हिंदू शब्द का प्रयोग तो आया ही नहीं है। तो वही है कि संस्कृत का जो सकार है वो प्राकृत भाषा में जाके ह हो जाता है और हिंदू शब्द जो है वो प्राकृत का ही अपभ्रंश शब्द माना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ऐतिहासिक में देखेंगे पौराणिक और आगमिक प्राचीन ग्रंथों का भी संदर्भ मिलता है। ठीक है, जैसे तो ये तो समझ में आ गया हमें कि वैदिक सप्त सिंधवा और सिंधवा ही हिंदू शब्द का मूल है। देखिए, परंतु वर्तमान में प्रयुक्त हिंदू शब्द किन किन प्राचीन ग्रंथों में सीधे स्पष्ट तौर पर आया है, अब उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो आगम कहा जाता है वह बृहस्पति आगम को कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आगम का अर्थ क्या होता है। तो आगम का अर्थ होता है व्यवहार परंपरा। ठीक है, और निगम का अर्थ होता है श्रुति परंपरा। मतलब आगम का अर्थ व्यवहार परंपरा का पूरक है और निगम यानी श्रुति परंपरा की पूरक है। ठीक है, तो बृहस्पति आगम का परंपरा से प्रसिद्ध एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इस विषय में जो श्लोक है, हिमालयम समारंभ यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो यहाँ पे सीधे सीधे स्पष्ट हो गया कि जो हमारा ऋग्वेद है वो प्राचीन है, उसका जो आगम है वो बृहस्पति आगम है और बृहस्पति आगम में हमें ये श्लोक प्राप्त होता है जिसमें हिंदुस्तान स्पष्ट तौर पर बताया गया। अर्थात हिमालय से प्रारंभ कर इंदु सरोवर तक विस्तृत स्वाभाविक दैवकृत देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मेरुतंत्र नामक प्राचीन शास्त्र का भी शास्त्र में भी वर्णन आता है कि वहाँ पर शिव पार्वती संवाद है जिसमें शिव जी कहते हैं कि हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः। ठीक है, हीनम च दूषयत्वेव स हिंदु उच्यते प्रिय। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि हे प्रिय, भविष्य में हिंदू धर्म का विलोप करने वाले तो बहुत सारे ऐसे राजा होंगे। ठीक है, हो सकता हो कुछ ऐसे भी हो जो संरक्षण करें या संरक्षण ना देने वाले भी, ऐसे दोनों प्रकार के सम्राट होंगे। फिर भी जो हीन विचारों, हीन भावों और हीन आचारों को दूषित मानकर उन्हें त्याज्य मानता है, वास्तव में वह ही हिंदू है। तो इस कक्षा में आप लोग को मैंने बताया कि हिंदू शब्द कहाँ से प्रचलित हुआ। ठीक है, प्रचलन में कहाँ आया और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, और वेदों में हिंदू शब्द जो है वो स्पष्ट तौर पर तो नहीं आया, पर सप्त सिंधु के द्वारा हम कैसे हिंदू शब्द का प्रयोग समझें इत्यादि मैंने इस कक्षा में आप लोग को बताया। अब जो दूसरी कक्षा होगी वो ऐतिहासिक में मैं और भी बहुत सारे प्रमाण आप लोग को दूंगी। फिर
भौगोलिक और जीवन दृष्टिपरक, इन तीनों के स्तर पर हम हिंदू अध्ययन, हिंदू शब्दबोध को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कक्षा ज़रूर समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर आप लोग को समझ में आई होगी या फिर आप लोग को ये कक्षा अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने देखा, मैं खुद परेशान हो गई थी जब नेट की तैयारी कर रही थी कि हिंदू अध्ययन का कोई भी कक्षा यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मैं प्रारंभ करती हूँ और आप लोग ज़रूर मेरा मनोबल जो है वो बढ़ाइए और इस कक्षा को और क्या अच्छा बनाया जा सकता है और क्या अच्छा इसमें पढ़ाया जा सकता है, आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बताएं भी और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्ते।